हेलो। हम सब आज जो कोविड-19 महामारी के तहत घर बैठे ही कुछ अध्ययन करते हैं। अपना विद्यालय मोंटेस शिक्षण संस्थान से हिंदी का जो छोटा सा एक चैप्टर ले रहे हैं, आप लोग देखें, अपना विचार पेश करें, समझे जाने। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक कोई भी पढ़े, सबके लिए सुविधाजनक बढ़िया रहेगा। और प्रतियोगिता तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, छात्र छात्राओं, अपना शुरू करते हैं टॉपिक। छोटा सा नाम से संज्ञा। सब लोग जानते हैं, संज्ञा की परिभाषा सब लोग पढ़ते हैं। कक्षा फर्स्ट से शुरू हो जाता है। परिभाषा भी जानते हैं, भेद भी जानते हैं, परंतु थोड़ा इसमें गहराई से विचार करना होता है, वो आज अपन करेंगे। अपन सबसे पहले इनकी परिभाषा देखें। परिभाषा संज्ञा की परिभाषा सब जानते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये लाइन अब सब पढ़ लेते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने इतना पढ़ा कि संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, परंतु इसके जो भेद होते हैं, हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े हैं। नंबर 1, 2 और 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दो नंबर में जातिवाचक संज्ञा, 3 नंबर में भाववाचक संज्ञा। ये इसके 3 भेद हुए, परंतु इस परिभाषा में से इन 3 भेदों को निकालना होता है। सब पढ़ते हैं परिभाषा, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, जानवर, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, परंतु इसी परिभाषा में ये तीनों चीजें छिपी हुई है। अब उनको देखना है। देखो साथियों, वस्तु, स्थान और व्यक्ति ये हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। उसके बाद में जातिवाचक। जाति का सबको ही पता है, जिसकी जाति होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे जाति, अपन एक छोटा सा उदाहरण ले, जैसे लड़का एक जाति है, सबके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे इधर ले ले लड़की, ये एक जाति है। अब इसके बाद में 3 नंबर है भाववाचक। भाववाचक में केवल मात्र इमोशनल या भाव महसूस किए जा सकते हैं। जैसे अपन देखें कि क्रोध, आपने पढ़ा क्रोध, तो क्रोध चीज अपन महसूस किया जा सकता है। ऐसे नहीं, माप नहीं सकते क्रोध 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसा नहीं, केवल मात्र महसूस किया जाता है। तो उसे अपन क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। तो अपन इसको उतार भी सकते हैं 1 मिनट में, 2-4 मिनट आपको टाइम दे, आराम से उतार सकते हैं। 3 भेद इसके और इसकी परिभाषा है। साथियों, हमने परिभाषा पढ़ी, इसके भेद पढ़े। अब अपन को इसकी परिभाषा में, भेद में, जो बड़ी कक्षा के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अपन इसको पढ़े, तो संज्ञा नाम ही संज्ञा है। अब उनके चारों ओर का वातावरण, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, चाहे जैसे मेरे हाथ में एक चौक है, तो ये चौक है, ये नाम है किसी का। जैसे पंखा चल रहा है, ये तस्वीर है, जो भी है, लड़का है, लड़की है,
किसी का नाम जैसे राम है, श्याम है, तो उनको अपन संज्ञा ही कहेंगे, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो अपन इधर तीनों संज्ञा के नाम लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर में जातिवाचक संज्ञा, और 3 नंबर में है वो बाद में ले लेंगे भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जैसे मैंने बताया राम, तो राम शब्द है ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए अंकित किया जाता है। जैसे आप ऐसे कह सकते कि राम नाम के तो बहुत है, परंतु राम नाम के बच्चे जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, तो कोई व्यक्ति है, मानव है, वो अपना विशेष बात रखता है। एक साथ एक और ध्यान रखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक न एक दिन खत्म होगी, यह तय बात है। एक न एक दिन व्यक्तिवाचक संज्ञा खत्म होगी, जो जन्म लेती है वो खत्म होगी। जैसे राम नाम है तो जन्म लिया, राम नाम का व्यक्ति है, तो वो उसका जीवन निर्धारित है और वो एक न एक दिन खत्म होगा। जैसे श्याम ले लिया, राधा ले लिया, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर, और अपन वस्तु का नाम ले, जैसे पुस्तक का नाम रामायण, ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए लिए जाते हैं। इधर अपन देखें जातिवाचक संज्ञा में, जैसे ले लिया लड़का, गाय, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा कभी खत्म न होने वाली संज्ञा है। ये अपनी स्थिति, जैसे अपने लिए पर्वत, तो पर्वत अडिंग है, कभी खत्म नहीं होता है। पर्वत नाम की चीज है तो हमेशा ही रहती है। जैसे शेर ले लिया, गाय, लड़का, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो लड़का, जैसे अपने कक्षा में बहुत सारे लड़के बैठे हैं तो विशेष नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और सभी सामूहिक नाम लेते लड़का, तो जातिवाचक संज्ञा में नाम चला जाता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में भेद स्पष्ट करने के लिए अपन कई चीजें पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं, जैसे पर्वत नाम लिया, तो पर्वत जैसे बहुत सारे पर्वत है तो सबके लिए पर्वत नाम आता है। जैसे शब्द ले लिया अपने हिमालय, तो अब ये हिमालय शब्द है जो अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। हिमालय जो पर्वत है व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। पर्वत तो कॉमन है, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हिमालय, जैसे आल्पस पर्वत, इंडीज सरणी, इंडीज पर्वत, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे शेर अपना नाम लिया, तो शेर तो है जातिवाचक संज्ञा, और शेर अपने नाम लिया जयपुर, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये भेद स्पष्ट किया। देखो अपन आगे और देखते हैं इसका। जैसे मैं इधर नाम लिखूं नेता, नेता नाम लिखा, नेता तो हर किसी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु नेता, इसके बाद में हमने नाम लिया पटेल, इसके बाद में हमने नाम लिखा गांधी। तो ये तो ऐसे तो दिखते हैं तो जातिवाचक, जैसे गांधी एक जाति है, पटेल एक जाति है, नेता एक जाति है, परंतु इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करने के लिए जैसे वाक्य में आए, जैसे वाक्य में प्रयुक्त हो तो अपन को कैसा जानना होगा। जैसे दे वाक्य लिखता हूं, नेता जी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। अब दोस्तों अपन इसके जानना चाहिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि इस प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त हो जाए तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सीधा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि
ये एक विशेष नेताजी थे जिसका नाम न लेकर के नेताजी नाम उपनेम या उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस। तो उसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। तो अपन को इसके बारे में पूछे ऑप्शन के रूप में कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अपन क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल मात्र नेताजी प्रयुक्त किए जाते हैं तो जातिवाचक, और वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो व्यक्तिवाचक। जैसे पटेल, सरदार ले लो, चाहे सरदार या पटेल एक ही बात है। जैसे गांधी ले लिया तो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। ये गांधी जी ने नारा दिया, तो अपन गांधी जी को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए आया है। जाति में आए तो एक गांधी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। और नारा किसने दिया, मोहनदास करमचंद गांधी नारा दिया करो या मरो। सरदार पटेल ने क्या किया कि स्वतंत्र भारत का एकीकरण किया, तब अपन क्या बोलेंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अब अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाना, इसके बाद देखें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपने ले लिया नाम पशु शब्द लिया तो पशु कॉमन शब्द होता है। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे आपने नाम ले लिया गाय, तो गाय को दोस्तों किस में डालेंगे, व्यक्तिवाचक में डालेंगे, जातिवाचक में। तो गाय एक जाति है, सब गायों के लिए गाय शब्द प्रयुक्त, परंतु गायों की कई नस्लें होती हैं। थार पारकर मान लो, थार पारकर, राठी, स्वालक, ये सारी गायों की किस मतलब नस्लें। तो जैसे थार पारकर गाय, राठी गाय, स्वालक गाय आए तब तो अपन किस में डालेंगे, व्यक्तिवाचक में। यदि सीधा शब्द आ गया गाय तो अपन डालेंगे जातिवाचक संज्ञा में। अब अपन का लास्ट में बचता है भाववाचक शब्द। क्या बचा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में केवल मात्र इमोशनल या भाव पैदा किया जा सकता है। जैसे अपने नाम लिख दिया प्यार, अपने नाम लिख दिया करोड़, तो प्यार शब्द है, इसको अपन आवाज किया जा सकता है, भाव इमोशनल ग्रेड किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्यार को नापा जा सकता है, ऐसा नहीं कि 5-4 किलो हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। मन में विचार किया जाता है। क्रोध, कितना क्रोध है, 2-4 मीटर का है, 2-4 कोस का है, वो नहीं होता। केवल मात्र जैसे शब्द है, अपन राम शब्द लेते हैं और इसका नाम लिख दिया रामत्व, तो रामत्व के गुण हो जाते हैं। जैसे अपन नाम ले लिया कृष्णत्व, शब्द क्या लिखा, कृष्णत्व, तो ये कृष्णत्व कृष्ण के मतलब गुण हो गए। जैसे अपन और इसके उदाहरण ले, जैसे शब्द है बुराई शब्द है, तो ये बुराई इसमें प्रत्यय जुड़ते ही भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, कल देखेंगे।